Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In previous lecture, we have covered unit cells, the type of unit cell. In the very first type of unit cell is simple primitive unit cell. And simple primitive unit cell, जो चीज़ें हमने पता की वो ये थी कि सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब होती है जिसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर्स पर एक एटम होता है, उस एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. तो टोटल एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1/8 इंटू 8, दैट इज 1. इंस्टेड ऑफ द कॉर्नर कहीं पर भी कोई एटम नहीं होता है. एवरी कॉर्नर इज इन कॉन्टैक्ट विद एवरी अनदर कॉर्नर. ये सारी बातें हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में पढ़ी थी. आज सेकेंड यूनिट सेल करते हैं. द सेकेंड यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. दूसरा आपका आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इसके बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है. इसमें होता क्या है, होता है इसमें भी क्यूब है, ठीक है. जैसे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में था वैसे यहां पर भी क्या होता है, एक क्यूब होती है. जैसे सिंपल और प्रिमिटिव में हर एक कॉर्नर एक एटम था, हर एक कॉर्नर पर एटम होते हैं, ये जो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 के 8 कॉर्नर्स पर एटम है. वैसे यहां पर भी एटम्स कहां कहां है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां है, तो नंबर 1 कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर्स पर है. प्लस वहां सिर्फ 8 कॉर्नर पर था और कहीं पर नहीं था. यहां पर प्लस में हर फेस के सेंटर पर भी होगा. एवरी फेस सेंटर मतलब जैसे ये ए बी सी डी, ये फ्रंट पोर्शन है, तो ये कंप्लीट एक फेस हो गया. इसका जो सेंटर होगा वहां पर भी एटम होगा. तो कितने फेसेस होंगे जरा काउंट कीजिए. एक क्यूब के अंदर कितने फेसेस होंगे, तो एक हो गया फ्रंट, एक हो गया बैक, एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट. तो टोटल कितने फेसेस हो गए इसके, 6 फेसेस हो गए. और हर फेस के, जैसे ये एक फेस है टॉप वाला, इसके सेंटर में एक एटम होगा. ये एक फेस है राइट वाला, इसके सेंटर में होगा. लेफ्ट वाला उसके सेंटर में होगा. पीछे आगे तो सबके, तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 6 फेसेस है और हर फेस के सेंटर में एक एटम होगा. तो यहां पर आप कर सकते हो कि 8 कॉर्नर्स पर एटम होंगे प्लस हर फेस के सेंटर पर एक एटम होगा. तो कितने होंगे आपके पास, 6 ये हो जाएंगे. तो टोटल पोजीशंस कितनी हो गई, 14. मैं ये नहीं कह रहा 14 एटम्स है, जैसे आपने पीछे भी देखा था कि 8 फेसेस पर मिलाकर एक एटम हो रहा था, तो यहां पर भी कम होगा. लेकिन यहां पर पोजीशंस अगर मैं बात करूं तो 8 पोजीशंस कॉर्नर की हैं और 6 पोजीशन फेस सेंटर की. टोटल 14 पोजीशंस है. आप बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम होंगे यहाँ पर. नंबर ऑफ एटम्स, जैसे वहां पर 1 आ रहा था तो सबके अंदर ये तो आएगा ही आएगा. 8 कॉर्नर्स है और कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 1/8. तो 1 एटम तो यहाँ पर इसका आई आ गया. प्लस में इसके बाद क्या एक्स्ट्रा है, 6 फेस पर एटम, तो 6 फेस है. अब हमें पता करना होगा कि फेस का जो ये सेंटर पर है इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 ही है या कुछ अलग है. तो दोबारा से अज्यूम कीजिए, दिस इज अ रूम. इस रूम की ये जो दीवार है ये एक फेस है, तो इसका जो सेंटर है मान लेता हूं यहां पर एक सेंटर मानकर हमने एक बॉल रखी हुई है. तो वो बॉल ऐसे आई होगी और दूसरे रूम में भी गई होगी. तो वो जो बॉल है वो कितने रूम्स में जाएगी, अगर हमारे चारों तरफ रूम्स हैं तो इधर आएगी और पीछे वाले रूम में जाएगी. वो ऊपर वाले में तो नहीं जा सकती, वो नीचे वाले में नहीं जा सकती, वो इसके राइट वाले लेफ्ट वाले में नहीं जा सकती. वो सिर्फ और सिर्फ वो बॉल कहाँ होगी, आधी होगी इस रूम में, आधी होगी इस रूम में. तो अगर इस रूम को मैं काट कर अलग ले जाऊं तो मुझे सिर्फ अब इस रूम में आई हुई आधी बॉल मिलेगी. इसका मतलब फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हाफ. तो 6 इंटू हाफ कितने आइटम हो गए बेटा, 3. तो इन ऑल कितने एटम्स हुए हमारे पास, 4. तो बहुत ही लॉजिकल चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है. आईआईटी एडवांस में एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट सेल आता ही आता है. नीट और उनके अंदर काफी इजी क्वेश्चन, जैसे फेस सेंटर पे कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने, इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल है. तो आराम से आप देखते जाएं. अगर आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सारी चीजें जाननी है तो सबसे पहले कॉर्नर्स पर एटम होते हैं. कॉर्नर कितने हैं, 8. फेस सेंटर, हर फेस के सेंटर पे एक एटम होता है. तो टोटल कितने हो गए, 6. पोजीशंस कितनी होगी,
14। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, तो 1/8 इंटू 8, ये तो हर में आएगा ही आएगा, कॉर्नर के बिना तो क्यूब बनेगी नहीं। साथ में 6 फेस सेंटर है और कंट्रीब्यूशन हाफ है, 3 + 1, तो कितने एटम आपके पास हो गए, 4 एटम्स हो गए। इसके बाद जो वहां पर हमने बात की थी कि एवरी एटम इज इन कॉन्टेक्ट विद एवरी अनदर, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर ये एटम जो है इस एटम के कांटेक्ट में नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक में ऐसा होगा कि एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच करेगा, यहां नहीं करेगा। यहां क्या होगा, यहां जो एटम होगा सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, वो इन चारों को टच करेगा। तो यहां पर अपन बात अगर ध्यान रखें तो वहां पर थी एवरी एटम इज इन कॉन्टेक्ट विद एवरी नेक्स्ट कॉर्नर एटम, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एवरी कॉर्नर एटम is in contact with फेस एटम। हर कॉर्नर का एटम अपने फेस के जो उसके फेस के सेंटर पे रखा होगा उसके कांटेक्ट में होगा। तो अगर मान लीजिए मैं ये फ्रंट वाले की बात करूं, ये BCD वाले की, यहां पर बीच में रखा हुआ है, तो ये इस A वाले से, इस B वाले से, इस C वाले से और इस D वाले से क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब तीसरा और लास्ट बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो तीसरा आता है, फोर्थ क्यूबिक नहीं है तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो तीसरा आता है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लिखा हुआ है आपने पहले भी, तो जो इससे पहले किया उसको नॉर्मली FCC नाम से आएगा आपके पास, ये शॉर्ट फॉर्म बुक में यूज की जाती है, एग्जाम में यूज की जाती है। तो ध्यान रखना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को FCC लिखेंगे और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को BCC लिखेंगे। तो BCC के अंदर अगर बात करें तो अगेन ये भी क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें भी एक क्यूब होगी और जो क्यूब होगी उसके कॉर्नर्स पर एटम होंगे, बिल्कुल ट्रू। तो एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, 8 कॉर्नर्स वैसे ही, प्लस वहां फेस सेंटर पे यहाँ पूरी बॉडी के सेंटर में, मतलब अगर ये एक रूम है आपके पास तो इस रूम का जो एक्चुअल सेंटर है वहां पर एक बॉल आपने रख दी, तो पूरे इस बॉडी के बीच में एक, बस बॉडी का पूरा तो एक ही सेंटर होगा ना, फेस का सेंटर तो 6 थे, बॉडी का एक ही है, तो एक होगा बॉडी सेंटर पर 1। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। तो नंबर ऑफ एटम्स अगेन 8 × 1/8 तो होगा ही, मतलब 1 एटम, प्लस इसके पास क्या है, बॉडी सेंटर। अच्छा बॉडी के सेंटर में है तो पूरा का पूरी की पूरी जो बॉल है वो इसी रूम के अंदर है, वो और किसी रूम के अंदर नहीं गई, तो सीधा सीधा 1 एटम और आपने ऐड कर दिया जो कहां था, बॉडी सेंटर पे। कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं ना, किसी दूसरे रूम में तो गई नहीं, तो टोटल एटम कितने हैं, 2। तो प्रिमिटिव में टोटल एटम निकल कर आया था 1, फेस सेंटर में निकल कर आए 4 और बॉडी सेंटर में निकल कर आए 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। और लास्ट बात आ जाती है कि पोजीशंस क्या है। यहां पर भी कॉर्नर का एटम कॉर्नर के एटम को टच नहीं करता, लेकिन जो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर इज इन कॉन्टेक्ट विद एवरी कॉर्नर एटम्स। जितने भी कॉर्नर के एटम है, मतलब 8 के 8, उन 8 के कांटेक्ट में होता है। तो मतलब बॉडी के जो सेंटर में है वो हर एक कॉर्नर से टच है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है BCC। तो ये तीनों आपके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए, BCC, FCC एंड सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल।